सबसे पहले मैं विद्या की देवी मां सरस्वती के चरणों में नतमस्तक होकर नमन करता हूं। मेरे सामने उपस्थित समस्त न्यायिक मंडल एवं मेरे पक्ष विपक्ष के साथी, अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के अंदर हमें विषय दिया गया कि पारंपरिक शिक्षा विधियों को एआई संचालित शिक्षा के साथ पूरा कर देना चाहिए। तो सदन के माध्यम से मैं छाती ठोक के कहता हूं कि पारंपरिक शिक्षा विधियों को एआई संचालित शिक्षा के साथ पूरा कर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज हम ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां मशीनें सोचने लगी है, मशीनें निर्णय लेने लगी है, इंसानों जैसा व्यवहार करने लगी है। अध्यक्ष महोदय, एआई फिल्मों की कल्पना नहीं रही है, हकीकत बन चुकी है। आज एआई डॉक्टर को सर्जरी करने में मदद कर रही है। आज एआई छात्र को नई शिक्षा की विधियां बता रही है। आज एआई किसान को फसल के बारे में बता रही है, मौसम की जानकारी दे रही है। आज एआई हमारे उद्योग धंधों को कई गुना बढ़ाने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, आज हमें एआई को ज्ञान का भंडार तो बनाना है, लेकिन अपने जीवन का निर्णय का मालिक नहीं बनाना है। अध्यक्ष महोदय, कहूंगा कि भारत जैसे देश के अंदर एआई जैसी टेक्निक का सही दिशा में प्रयोग हो जाए तो यह विकसित भारत की ताकत बन सकती है। जो हमारा सबका सपना है विकसित भारत 2047, एआई इसकी ताकत बन सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं बात करूंगा उस ग्रामीण अंचल की, जो गांव के विद्यार्थी जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो हमारा देश का भविष्य है, देश का भावी खंडार है। उनको कभी शिक्षक की कमी के कारण कभी शिक्षकों को चुनाव के अंदर लगा दिया जाता है, कभी अन्य सर्वे के अंदर लगा दिया जाता है, जिस कारण उस गांव के विद्यार्थी की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, उसके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं, एआई मॉडल्स, एआई लैब, जिस तरह कंप्यूटर लैब स्थापित की गई है गांव स्कूलों के अंदर, उस तरह गांव की स्कूलों को प्राथमिकता देते हुए एआई लैब गांव के अंदर स्थापित कर दिए जाएंगे। तो हमारा वो गांव का विद्यार्थी एआई के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करेगा। मेरे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि एआई शिक्षक के पद को खा जाएगा, शिक्षक के पद को खत्म कर देगा। अरे नहीं, एआई को गाइड करने का काम शिक्षक करेगा। एआई की चाबी शिक्षक के हाथ में रहेगी और बिना चाबी के कोई ताला नहीं खुलता है। तो एआई को हमें स्वीकार करना होगा। अब मेरे विपक्ष के साथी कहेंगे कि गांव के अंदर इंटरनेट कहां, स्मार्टफोन कहां, गांव के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? मैं दावे के साथ कहता हूं, गांव के अंदर स्कूलों के अंदर किताबें कम मिल सकती है, शिक्षक कम मिल सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन हर घर के अंदर मिलेगा। और बात जब इंटरनेट की आती है तो डिजिटल इंडिया योजना के तहत हर घर के अंदर इंटरनेट पहुंचने का काम करेगा। जरूरत है हम जैसे युवाओं को एआई को लेकर जागरूकता फैलाने की, और सरकार की हमारी मदद करनी होगी। आज पूरे विश्व ने एआई को स्वीकार किया है। अभी कुछ समय पहले पेरिस के अंदर एआई को लेकर सम्मेलन हुआ है, जिसके अंदर लगभग 90 देश शामिल हुए हैं, जिसके अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वीकार है। और उन्होंने कहा है कि एआई भविष्य की आवश्यकता है और इसे हमें स्वीकार करना होगा। परिवर्तन थोड़ा पीड़ादायक होता है। हम कहेंगे कि हमारी नौकरियां छिन जाएगी, जिस तरह कंप्यूटर आया तब कहा गया कि कंप्यूटर पद खा जाएगा, शिक्षक के पद खा जाएंगे, नौकरियां लुप्त हो जाएगी, लेकिन उससे नौकरियां बढ़ेगी और एआई के माध्यम से भी नौकरियां बढ़ेगी। थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ी परिवर्तन है तो पीड़ा तो होगी, और उस चीज को हमें स्वीकार करना होगा। बात हमारे उन विद्यार्थियों की आती है जो कोचिंग के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन महंगी फीस होने के कारण उनको वो नोट्स नहीं मिल पाते हैं। तो एआई के माध्यम से वो घर बैठे अच्छे नोट्स उपलब्ध करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। बात हमारी बहनों की आती है, काफी बहनों को समस्या आती है शहर के अंदर दूर जाने पड़ने में, और एआई के माध्यम से हमारी बहनें घर बैठे स्किल सीख सकती है, हमारी बहनें आगे बढ़ सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। और हमें एआई को स्वीकार करना होगा अपने सपनों के भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, सशक्त भारत के लिए हमें एआई को स्वीकार करना होगा। अभी कुछ दिन पहले मैं अखबार पढ़ रहा था, अखबार के अंदर खबर आती है कि अर्धवार्षिक परीक्षा आ गई है, बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं है, अर्धवार्षिक परीक्षा आ गई है, संस्कृत विद्यालयों के अंदर अभी सिलेबस नहीं आया है। अगर एआई आएगा तो विद्यार्थी को आसानी से शिक्षा मिलेगी और उसका सपना पूरा होगा। हमें एआई को स्वीकार करना होगा। एआई हमारे भविष्य की आवश्यकता है। मैं मेरे विपक्ष के साथियों को कहूंगा, बेतुकी बेबुनियादी बातें मत कीजिए, एआई को हमें स्वीकार करना होगा।
योग्य हाथ। धन्यवाद।